हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सेल्यूलोज पौधों के रूप में जानवरों का भोजन है, परंतु मनुष्य के लिए नहीं, क्यों? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए, मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं, जो इस प्रश्न को हल करने में हमें सुलभ होंगी। जैसे कि प्रश्न में हमसे कहा है कि सेल्यूलोज जो होता है वो पौधों के रूप में जानवरों का भोजन होता है, ठीक है, लेकिन मनुष्यों का क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए हम जानते हैं कि सेल्यूलोज जो होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, जो पौधे अर्थात घास में पाया जाता है, जो घास या जो है पौधों में पाया जाता है। और ये जो है किसका भोजन होता है? तो ये भोजन होता है जानवरों का, ठीक है। अर्थात जानवर जो है घास पेड़ पौधे इनको खाते हैं और जो है इनमें सेलुलोज पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जानवरों का जो अमाशय होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सेलुलोज एंजाइम। तो सेलुलोज एंजाइम क्या करता है? ये जो सेलुलोज होता है इसको जो है विघटित कर देता है, किसमें? डी ग्लूकोज में। क्योंकि हम जानते हैं सेलुलोज जो है पॉलीसेकेराइड है और जो है डी ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड है, तो इसको जो है विघटित कर देता है। कौन करता है ऐसा? सेलुलोज एंजाइम। जिस कारण से जो है जानवरों में पच जाता है, कहते हैं ना कि पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो इस कारण से जो है सेलुलोज का पाचन जानवरों में हो जाता है। लेकिन यदि यही बात हम मनुष्य की करें तो मनुष्य का भोजन क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य में जो है सेलुलोज एंजाइम जो है नहीं पाया जाता। अर्थात मनुष्य के शरीर में सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, जिस कारण से जो है सेलुलोज का विघटन नहीं होगा, अर्थात यहाँ सेलुलोज नहीं टूटेगा तो इसका पाचन संभव नहीं है। तो इस कारण से जो है मनुष्य सेलुलोज को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जब पाचन ही नहीं होगा तो ग्रहण करने के लिए जो है किस प्रकार हम जो है इसे ग्रहण करेंगे? ये तो नुकसानदायक होगा हमारे लिए। तो मनुष्य जो है सेलुलोज को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो है सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता, जिस कारण से जो है सेलुलोज का विघटन संभव नहीं है। जबकि इसके विपरीत यदि इस प्रश्न अनुसार समझे तो जानवरों में जो है ये भोजन का रूप होता है। क्यों? क्योंकि जानवरों के अमाशय में जो है सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है और जिस कारण से इसकी पाचन प्रक्रिया संभव हो जाती है। तो यदि हम जो है इसके निष्कर्ष पे पहुंचे कि सेलुलोज भोजन के रूप में जानवरों का जो है भोजन तो हो सकता है, अर्थात सेलुलोज जो होता है पौधे या घास के रूप में जानवरों का भोजन हो सकता है, अर्थात जानवर उसे खा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं। तो इसके पीछे का कारण जो है हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।